I would call अलीशा पोएम के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं। जोरदार क्लैपिंग। पार्टी का ओपन करेंगे तो एक साड़ी बनाएंगे आप लाइव में, प्रोग्राम में भी आएगा, लाइव में भी। और अलीशा परफॉर्म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम। जोरदार क्लैपिंग अलीशा के लिए। Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the west so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the west so high, like a diamond in the sky. जोरदार क्लैपिंग बच्चों के लिए। इधर खड़े हो दोनों, इधर मुनीबा परफॉर्म पोएम हाथी राजा। प्लीज जोरदार क्लैपिंग मुनीबा के लिए। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले। मेरे घर में आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटाए, चटर पटाए। जोरदार क्लैपिंग मुनीबा के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरी क्लास की स्टूडेंट गाजिया मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। गाजिया परफॉर्म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। प्लीज क्लैपिंग। जोरदार क्लैपिंग गाजिया के लिए। अब मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में स्कूल डॉक्टर A.Q. खान ऐसे कैंपस के प्रिंसिपल सगीर असद साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल सगीर असद come on the stage for big hand clapping.
इन्नल हम्दलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अजीम प्रोग्राम में शिरकत की है। हमने अपने नन्हे फूल कलियों और गुलाब जैसे चेहरों वाले बच्चों की जो 1 साल में उनके ऊपर मेहनत की, उनके साथ मामलात किए, ताउन किया पेरेंट्स ने और टीचर्स ने। आज उसके रिजल्ट का दिन था कि आज जो बच्चे जहाँ पे तालीम के लिए आ रहे थे उनके पेरेंट्स यकीनन खुश होंगे और उनके लिए ये खुशी का दिन भी है कि हमने अपने बच्चों को जो मेहनत करवाई थी वो बेहतर हुई और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरक्की की जो मनाज़िल हैं उनको तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रैक्टिकल तौर पे हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज थोड़ा सा ये बताना था कि मोहल्ला रहमानपुरा के अंदर कमोपेश 40 के लगभग स्कूल्स मौजूद हैं। इन सारे इदारों इंस्टीट्यूट्स के मौजूदगी के बाद भी हमें एक नया इदारा यहाँ पे बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, या फिर हमने ये इदारा इतने ज्यादा इदारे होने के बावजूद क्यों बनाया, या फिर अगर हम मोहल्ले वकू की बात करें तो मोहल्ले वकू के हिसाब से भी हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द भी स्कूल्स अवेल हैं। तो उस हवाले से भी हम देखें कि हमने यहाँ पे स्कूल क्यों बनाया। जाहिर है जिन मेरी माओं और बहनों ने अपने बच्चों के लिए इस इदारे का इंतखाब किया है, यकीनन उनसे सवाल होते होंगे कि इतने सारे स्कूल के बावजूद आप एक क्यों खां का इंतखाब क्यों कर रही हैं, क्यों करती हैं या क्यों करेंगे। तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम जब इरकम के मुकाम पर अपने रब से हम कलाम होते थे, मैं कहता हूं इरकम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन मेरे नबी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ली और उसके बाद जब मदीनातुल मुनव्वरा में आए तो वहां पे मस्जिद नबवी के सहन में एक चबूतरा जिसे सुफा का नाम दिया गया, हम उसे द यूनिवर्सिटी ऑफ द सुफा कहते हैं, वहां पे उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम का आगाज किया। जो एजुकेशन वहां से उन्होंने देनी शुरू की थी, वहां बड़े दूर दराज से लोग आते, बड़े दूर दराज से बच्चे आते, क्योंकि तब इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं था, इस तरह के तालीमी मामलात नहीं थे, इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं थी, इस तरह के स्टाफ नहीं थे, इस तरह के मॉडर्न चीजें नहीं थी। तब मट्टी का जमाना था, मट्टी के घर थे, मट्टी की यूनिवर्सिटियां थी, मट्टी के स्कूल थे, मट्टी के मदरसे थे। तो दूर दराज से लोग वहां पे आया करते थे। तो अल्लाह के नबी ने वहां पे मुख्तलिफ उलमा, टीचर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स को ड्यूटी लगाया कि आप यहाँ पे लोगों के बच्चों की तालीम को बेहतर से बेहतर करेंगे। तो यकीन करें मैंने तारीख में पढ़ा है कि वहां से निकलकर बच्चे, वहां से निकलकर कारी,
वहां से निकलकर स्कॉलर्स, वहां से निकलकर प्रोफेसर्स दुनिया के किनारों पर गए। इवन तारीख बताती है कि वहां से निकले हुए कारी एक वक्त आता है कि दरिया फरात के किनारे पे खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, क्या आपको समझ आ रही है? अगर आ रही है तो वो जोरदार क्लैपिंग कर दें। मैंने समझा शायद समझ ही नहीं आ रही। तो कहा है अल्लाह, अगर आप हमारे घोड़ों को इतनी हिम्मत दे दें, इतनी ताकत और पावर दे दें कि वो फरात को क्रॉस कर सके, तो यकीन करें अल्लाह, क्योंकि उनका ईमान था, उनका तकवा था, उनके दिल के अंदर तालीम की जो एक मोहर लग चुकी थी, तालीम को फैलाने की, उस निजाम को जो नबी मोहतशम ने दे दिया था उसको फैलाने की एक जिद्दोजहद थी, एक लगन थी। कहते हैं अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे, हमें इतनी पावर दे दे, हमें इतनी कुव्वत दे दे कि आज हमारे घोड़े इस फरात को क्रॉस कर जाएं और क्रॉस करके भी हम एजुकेशन के परचम को बुलंद कर दें। लेकिन वो तो मट्टी का जमाना था और लोगों ने बड़ी मुश्किलात को सामने रखते हुए, बर्दाश्त करते हुए, तकलीफों और मुसीबतों को झेलते हुए तालीम हासिल की। अपने बच्चों को दूर दराज रखा, अपने से तालीम हासिल करवाई, बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी लगन के साथ काम किए। लेकिन आज हमारे यहाँ तो घर के साथ स्कूल होते हैं, घर के साथ ही इदारे होते हैं, घर के साथ ही हमें इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, फिर हमें सहूलियात इतनी ज्यादा मिल जाती हैं तो हम खुद हैरान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो हम ये परेशान हो जाते हैं कि ये इदारे हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं। आज तो मैं देखता हूँ कि स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जबकि जिस इदारे के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी वो इदारा वो पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमने ये फैसला किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जब से एजुकेशन के सिस्टम में आए हैं अल्लाह ताला ने बड़ी आज़माइशें ली हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी मुसीबतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत दी है, बड़ी तकलीफें आई हैं, बड़े हालात आए हैं। अल्लाह के फजलो करम से ईमान उस रब पे था, यकीन उस रब पे था, क्योंकि मेरे अल्लाह ने जो वसीले पैदा किए हैं वो पूरे हुआ करते हैं। मैंने सुबह भी उस पे ईमान रखा, मैंने शाम भी उस पे ईमान रखा, मैंने दोपहर भी उस पे ईमान रखा। मेरे हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हे मेरा ईमान मेरे रब पे होता था, क्योंकि अल्लाह ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तो इंसान बेहतर करने की कोशिश करता है, यकीन करें अल्लाह उसकी बड़ी बेपनाह मदद करते हैं। और मैं आपको इस इदारे की बात लेटेस्ट बताता चलूं कि इस इदारे के अंदर खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफें हुई, मुझे इतना जी करना पड़ा, मुझे कभी कभी लगता था कि शायद मैं मांगने वाला हूँ, इससे बेहतर है कि मैं इस इदारे को बंद कर दूं, इससे एक मिनट, इससे बेहतर है मैं इस इदारे को बंद कर दूं। दिली तकलीफ होती थी, मैं यहाँ पे कोई नाच गाने नहीं करवाता था, रब के कुरान की तालीम देता था, नबी के इमरान की हदीस की तालीम देता था। मुझ पे तानो तशनी किया गया, मुझे तंग किया गया, खुदा कसम इससे बेहतर था मैं बत्ती चौक बैठ जाता, मैं मांगना स्टार्ट कर देता, लेकिन ऐसे इदारे ना चलाता जहाँ पे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे प्रोफेसर और प्रिंसिपल को ट्रेन किया जाता है। किसी से फीस मांगी है, 200 फीस के लिए 200 तरला करना पड़ा, और किसी से पेपर फंड मांगा है 2000 तरला करना पड़ा। क्या ये ऐसे इदारे चलते हैं? आप फैमिलीज हैं, आपके साथ मिलकर हमने इस इदारे को आगे लेके जाना है, आपके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाना है, आपके बच्चों को इसमें कामयाब करना है, आपके बच्चों की जिंदगियों को बनाना है, आपके बच्चों को उनके पांव पे खड़ा करना है, आपके बच्चों को आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करना है। तो अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर आप बताएं हम इदारे कैसे चलाएंगे? मुमकिन है
तो मेरी आज ये रिजल्ट का दिन है। मैं सही बात बता दूं आपको, मैं इस यहाँ के लोगों से खुदा की कसम इंतहाई ज्यादा तंग आ चुका हूँ, इंतहाई। क्योंकि एक हो ना, मैं यहाँ पे कोई उस तरह का काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अर्निंग है, मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। मुझे सिर्फ इस इदारे की वजह से, आप लोगों के बच्चों की वजह से जो कमेंट सुनने को मिले, जिस तरह की मेरी रेपुटेशन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं या की गई, खुदा की कसम शर्म आती है। लेकिन क्या करें कि हमें फिक्र थी कि कोई हमें ये ना कहे कि ये इदारा, क्योंकि 3 दफा पहले ये इशू हुआ इस इदारा बिल्डर के साथ, तो हम ये नहीं चाहते थे कि किसी के बच्चे के दिन जाया हो, किसी के बच्चे का साल जाया हो। मैंने किसी तरह भी कोशिश की, स्ट्रगल की, वो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है कि मैंने किस तरह किया, कैसे किया, और मेरे रब ने कहां कहां से मदद की। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतहाई शुक्र है कि अल्लाह ने हर मैदान में हमारी इज्जत रखी। आज अल्लाह ने इस हाल में पहुंचा दिया है। आज अल्लाह का शुक्र है कि 6 मंथ के बाद मैं इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं कि अगर हमें कोई तकलीफ या प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इजीली उसे सॉल्व भी कर सकते हैं और उसे बेहतर भी कर सकते हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन इसमें उस मेरे मालिक का शुक्र है, मालिक ने करम किया, मालिक ने रहमत की है। तो अब आप सब से रिक्वेस्ट है, मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जिनके अभी नहीं पढ़ते, इन सब से मेरी आजिज़ाना इल्तमास है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि आप सब इस इदारे के साथ खड़े हो, इस इदारे के साथ कोऑपरेट करें, इस इदारे को अपना घर समझें। जिस तरह आप ये करते हैं कि आपने अपने घर के किचन को चलाना होता है तो उसके लिए तमाम तर मामलात करते हैं, तमाम तर जो चीजें हैं जो भी उनके होती हैं उनको मैनेज करते हैं, तो इसी तरह ये भी आपका घर है। देखिए, आपके बच्चे सुबह उठते हैं तो शाम तक यहाँ पे रहते हैं, शाम गए तक यहाँ पे रहते हैं, रात को लग जाते हैं, जाके सो जाना है, सुबह फिर उठना है तो स्कूल आना है। तो असल घर तो आपके बच्चों का ये हुआ ना, असल घर तो ये हुआ। और यहाँ पे उन्होंने फिर अपने मुस्तकबिल की, फ्यूचर की जो जंग है वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो आप ईमानदारी से बताएं, मुझे हाथ खड़ा करके बताना मेरी बहनों ने कि ईमानदारी से बताएं आपका हक बनता है इसके साथ खड़ा होना कि नहीं। लगता है जोर खत्म हो गया अल्लाह के फजल से। ये पानी शानी पियाओ, दारू ना तो जोर खत्म हो गया है। पानी शानी पिया ना पियाओ से पानी शानी मुझे नहीं जा रहा।